तो दोस्तों आज का वीडियो होने वाला है हजरत लूत का वाक़या। आई होप मैं गलत नहीं पढ़ रही हूँ, शायद अगर गलत पढ़ रही हूँ तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा। वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब करिएगा, लेकिन दोस्तों प्लीज़ गलतियों पे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करिएगा। गलती ज़रूर मेरी मुझे सुधारने का मौका मिल जाए, इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या ही हो सकती है। तो आइए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को, और वीडियो का ओरिजिनल वीडियो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों मैं तन्वी यादव आप लोगों को सुबह की राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों की दुआ से तो अच्छी हूँ या हो ही जाऊंगी। जिन्होंने ऐसी बुराई को इजाद किया जो इनसे पहले दुनिया में किसी कौम ने न किया था, ऐसी बदकारी जिसकी मिसाल तारीख में कहीं नहीं मिलती। अच्छा, इस कौम ने ऐसा क्या काम किया था और इनका क्या अंजाम हुआ? कौन है लूत? अच्छा कौन है लूत? कौन है कोई ऐसा? हजरत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक बरगुज़ीदा नबी थे। आपके वालिद का नाम हारान था जो तारीख के बेटे थे। आपकी पैदाइश इराक के कदीम शहर उर में हुई थी। इस शहर में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मस्किन था। दरअसल लूत अलैहिस्सलाम के वालिद हारान हजरत इब्राहीम के सगे भाई थे, यानी हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम के भतीजे थे। चूंकि हजरत लूत अलैहिस्सलाम के वालिद उनके बचपन में ही इंतकाल कर चुके थे, लिहाजा हजरत लूत को हजरत इब्राहीम ने बेटा बनाकर पाला था। आप हजरत इब्राहीम पर सबसे पहले ईमान लाने वालों में शामिल हैं। आप हजरत इब्राहीम के ज़माने में अहले सदूम की रहनुमाई के लिए नबूवत के मनसब पर फाइज हुए। हजरत लूत के बहुत सारे मुआजिज़ात हैं। आप जिस वक्त बारिश के लिए दुआ करते थे तो आसमान बादलों से भर जाता और खूब बारिश होती थी। हजरत लूत जिस पत्थर पर सर रखकर सोते, उस पत्थर पर आपके सर मुबारक का निशान बन जाता था। अच्छा, सदूम वो इलाका था जहां लूत अलैहिस्सलाम मबूस फरमाए गए। सदूम के आसपास 5 निहायत ही खूबसूरत शहर आबाद थे, जिनमें से हर एक की आबादी 1 लाख नफूस से ज्यादा ही थी। ये इलाके निहायत ही सरसब्ज शादाब और कुदरत की फैयाजी का हसीन शाहकार था। यहाँ बागात की कसरत थी, लहलहाती खेतियां यहाँ की जरूरियात से कहीं ज्यादा थी। उर्दून, शाम और इसराइल के दरमियान बसा हुआ ये इलाका निहायत ही जरखेज था। वहाँ तरह तरह के अनाज, फल, मेवे बकसरत पैदा होते थे, और यही वजह थी कि आसपास के बस्तियों के लोग भी अपनी मुआशी और ग़िज़ाई ज़रूरत के लिए उन बस्तियों की तरफ आते थे। मगर ये बात अहले सदूम के लोगों को बिल्कुल भी पसंद न थी। उनके ख्याल में उनकी बस्तियों में पैदा होने वाले फलों, अनाजों और सब्जियों पर सिर्फ उनका ही हक था। वो नहीं चाहते थे कि दूसरी बस्तियों के लोग उनके इलाके में आए। एक दिन सदूम के लोग इस बात पर गौर व फिक्र कर रहे थे कि बाहर से आने वाले लोगों को यहाँ आने से आखिर कैसे रोका जाए, कि इब्लीस एक बुजुर्ग की शक्ल में उनके महफिल में आया और कहा, अगर तुम इनसे पीछा छुड़ाना चाहते हो तो मेरे कहने पर अमल करो। उस अजनबी बुजुर्ग की बात लोगों ने बहुत तवज्जो से सुनी। इब्लीस ने कहा, मैं कल बताऊंगा। दूसरे दिन इब्लीस एक खूबसूरत जवान लड़के की भेस में आया और उन्हें अपनी औरतों के बजाय मर्दों के साथ फेल बद करना सिखाया। इब्लीस ने कहा कि अगर तुम उन बस्तियों के लोगों से निजात चाहते हो जो तुम्हारी बस्ती में आ जाते हैं, तो ऐसा करो कि जब भी कोई शख्स तुम्हारे इलाके में आए तो तुम लोग जबरदस्ती उसके साथ अपनी ख्वाहिश पूरी करो। इस तरह ये लोग इस बस्ती में आना छोड़ देंगे। अपनी नफसानी ख्वाहिशात के लिए मर्दों से बदफेली इस कौम का दस्तूर बन गया था। यहाँ बेहयाई आम हो गई थी। हुक्मरां, सरदार, रऊसा, हर तबके में घर घर ये अमल फैल गई थी। भरी महफिल में ये लोग इस फहाशी के काम को करके खुश होते थे। कोई भी महफिल इस काम के बगैर अधूरी समझी जाती थी। खासकर मुसाफिरों में से कोई खूबसूरत लड़का होता तो ये लोग उसे अपना शिकार बना लेते। तलमूद में लिखा है कि अहले सदूम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सख्त, जालिम, धोखेबाज और बद मामला थे। कोई मुसाफिर उनके इलाके से बखैरियत ना गुजर सकता था। कोई गरीब उनकी बस्तियों से रोटी का एक टुकड़ा ना पा सकता था। बारहा ऐसा होता था कि बाहर का आदमी उनके इलाके में पहुंचकर फाकों से मर जाता और ये उसके कपड़े उतार कर उसकी लाश को बरहना दफन कर देते। अपनी वादी को उन्होंने एक बाग बना रखा था जिसका सिलसिला मीलों तक फैला हुआ था। इस बाग में वो इंतहाई बेहयाई के साथ एलानिया बदकारियां करते थे।
हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें तौहीद की दावत दी और बदकारी के इस घिनौने अमल से तौबा करने का हुक्म दिया। हजरत लूत ने कहा, तुम बेहयाई क्यों करते हो? क्या तुम औरतों को छोड़कर लज्जत हासिल करने के लिए मर्द की तरफ माइल होते हो? हकीकत यह है कि तुम अहमक लोग हो। हजरत लूत अहले सदूम को दिन रात वाज़ और नसीहत किया करते, लेकिन कौम पर इसका कोई असर न हुआ, बल्कि वो बहुत फखरिया अंदाज में ये काम करते थे। उन्हें हजरत लूत का समझाना भी बुरा लगता था, लिहाजा उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर तुम हमें इसी तरह बुरा कहते रहे और हमारे कामों में मदाखलत करते रहे तो हम तुम्हें अपने शहर से निकाल देंगे। हजरत लूत ने नसीहत और तबलीग का सिलसिला जारी रखा, लिहाजा एक दिन अहले सदूम ने खुद ही अजाब इलाही का मुतालबा कर दिया। अल्लाह ताला ने अब तक उनके इस बदतरीन फहाशी और बदकारी के बावजूद ढील दे रखी थी, लेकिन जब उन्होंने हजरत लूत से एक दिन कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अजाब ले आओ, लिहाजा उन पर अजाब इलाही का फैसला हो गया। अल्लाह ने अपने खास फरिश्तों को दुनिया की तरफ रवाना कर दिया। ये फरिश्ते दरअसल हजरत जिब्राइल, मीकाइल और इसराफील अलैहिस्सलाम थे। फिर ये फरिश्ते हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर तशरीफ ले आए। हजरत लूत ने जब उन खूबसूरत नौउम्र लड़कों को देखा तो सख्त घबराहट और परेशानी में मुब्तला हो गए। उन्हें यह खतरा महसूस हुआ कि अगर उनके कौम के लोगों ने उन्हें देख लिया तो न जाने वो उनके साथ क्या सलूक करेंगे। हजरत लूत की बीवी का नाम वाइला था। उसने आप पर ईमान न लाया था और वो दरअसल मुनाफिका थी, वो काफिरों के साथ थी। लिहाजा उसने जाकर अहले सदूम को ये खबर दे दी कि लूत के घर नौजवान लड़के मेहमान ठहरे हुए हैं। ये सुनकर बस्ती वाले दौड़ते हुए हजरत लूत के घर पहुंचे। हजरत लूत ने कहा, ए कौम, ये जो मेरी कौम की लड़कियां हैं ये तुम्हारे लिए जायज और पाक हैं। अल्लाह से डरो और मुझे मेरे मेहमानों के सामने रुसवा ना करो। क्या तुम में से कोई भी शाइस्ता आदमी नहीं? हजरत लूत की बात सुनकर वो लोग बोले, तुम बखूबी वाकिफ हो कि हमें तुम्हारी बेटियों से कोई हाजत नहीं और जो हमारी असल चाहत है उससे तुम बखूबी वाकिफ हो। कौम लूत के इस बेशर्माना जवाब से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो फेल बद में किस हद तक मुब्तला हो चुके थे। जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम उनके घर की तरफ दौड़ती हुई आई तो हजरत लूत ने घर के दरवाजे बंद कर दिए और उन नौजवानों को एक कमरे में छुपा दिया। अच्छा। उस बदकार लोगों ने आपके घर का घेराव किया हुआ था और उनमें से कुछ घर के दीवार पर भी चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। हजरत लूत अपने मेहमानों की इज्जत के ख्याल से बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। फरिश्ते ये सब मंजर देख रहे थे। जब उन्होंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बेबसी और परेशानी का ये आलम देखा तो हकीकत से पर्दा उठाते हुए यूं फरमाया, ऐ लूत, हम तुम्हारे रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं। ये लोग हरगिज तुम तक नहीं पहुंच सकेंगे। अभी कुछ रात बाकी है तो अपने घर वालों को लेकर चल दो और तुम में से कोई शख्स पीछे मुड़कर ना देखे। अहले सदूम हजरत लूत के घर का दरवाजा तोड़ने पर बजिद थे, लिहाजा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने घर से बाहर निकलकर अपने पर का एक कोना उन्हें मारा, जिससे उन सब की आंखों के ढेले बाहर निकल आए और बसारत जायल हो गई। ये खास अजाब उन लोगों को पहुंचा जो हजरत लूत के पास बदनीयती से आए थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम हकीकत हाल जानकर मुतमईन हो गए और अपने घर वालों के साथ रात ही को निकल खड़े हुए। बीवी भी उनके साथ थी, लेकिन कुछ दूर जाकर वो वापस अपने कौम की तरफ पलट गई और कौम के साथ जहन्नम रसीद हो गई। ओह, कैसी बन गई? सुबह का आगाज हुआ तो अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्राइल ने बस्ती को अपने पर से उखाड़ दिया और फिर अपने बाजू पर रखकर आसमान पर चढ़ गए। यहाँ तक कि आसमान वालों ने बस्ती के कुत्ते के भौंकने और मुर्गों के बोलने की आवाजें सुनी। फिर उस बस्ती को जमीन पर दे मारा, जिसके बाद उन पर पत्थरों की बारिश हुई। हर पत्थर पर मरने वालों का नाम लिखा हुआ था। जब ये पत्थर उनको लगते तो सर पाश पाश हो जाते। सुबह सवेरे शुरू होने वाला ये अजाब इशराक तक पूरा ने एक इंतहाई बदबूदार और सयाह झील में तब्दील कर दिया, जिसके पानी से रहती दुनिया तक कोई फायदा नहीं उठाया जा सकता। समुंदर के इस खास हिस्से में कोई जानदार, मछली, मेढक वगैरह जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए इसे डेड सी यानी बहरे मुर्दार कहा जाता है, जो इसराइल और उर्दून के दरमियान वाक़ है। माहरीन आसार ने 10 सालों की तहकीक और जुस्तजू के बाद उस तबाहशुदा शहर को दरियाफ्त किया था। तहकीकात से पता चला था कि उस शहर में जिंदगी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इस शहर के रास्ते और खंडरात को देखकर आर्कियोलॉजिस्ट ने यह अंदाजा लगाया कि जब यह शहर तबाह हुआ तो उस वक्त लोग रोजमर्रा के मामूलात के कामों में मशगूल थे।
और यहाँ जिंदगी अचानक खत्म हो गई थी। अहले सुदूम जिन्हें पत्थर बना दिया गया था, उनके बुत अभी तक बहरे मुर्दार के पास मौजूद हैं, जो ता कयामत लोगों के लिए एक इबरत है। आज यूरोपीय ममालिक में इंसानी आज़ादी के नाम पर इस बदकारी की इजाज़त दी जाती है और इस फहश अमल को फख्र समझा जाता है, मगर हकीकत ये है कि हमजिन्स परस्ती बिल्कुल फितरत के खिलाफ है, जिससे इंसानी मुआशरा तबाह और बर्बाद हो जाता है। रिवायतों के मुताबिक एक मर्तबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शैतान से पूछा कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बदतरीन अमल क्या है। इब्लीस बोला, जब मर्द मर्द से बदफेली करे और औरत औरत से ख्वाहिश पूरी करे। हज़रत इब्ने अब्बास से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस शख्स पर अल्लाह पाक की लानत हो जो कौम लूत वाला अमल करे। हाँ, कौम लूत वाला अमल कर। समझ गए दोस्तों, सच में दोस्तों समझ गए। अब ना इस टाइप के जो भी लोग हुआ करेंगे ना, उनसे ना हम यही कहा करेंगे, तुम लोग ना काम में लूट वाले लोग हो। सच्ची में मतलब अभी तक तो हमारी नज़र में ऐसा कोई आया नहीं है, लेकिन अगर कभी इन फ्यूचर कोई लड़की दिख गई या कोई लड़का दिख गया है, ऐसा मेरे को या किसी ने सजेस्ट किया कि ये वो इंसान वैसा है, तो उसको हम एक बात ज़रूर बताएंगे, तुम कामिल लूट की जनरेशन से हो। मुझे लगता है तुम बच गए थे। सच में मैं तो ऐसे ही बोलूँगी, सच बता रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चूकती किसी को भी। इतने बुरे लोग पहले भी थे। मुझे तो पता क्या लगता है दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि अभी इसी टाइम पे बुरे लोग हैं, पर नहीं, इस टाइम पे तो मतलब 50 गुने अच्छे लोग हैं। पहले बहुत ही ज़्यादा बेहया, अब मैं क्या ही बोलूँ, मेरे से तो, मैं कभी किसी के लिए गलत बोलती नहीं हूँ, तो मेरे पास गलत शब्दों का भंडार भी नहीं है बिल्कुल भी। मुझे समझ में ही नहीं आता मैं किसके लिए क्या बोलूँ, लेकिन सच में इतने बुरे लोगों को इतने बुरे लोगों का जो हश्र किया गया ना, वो मैं तो कहती हूँ इनके साथ और भी ज़्यादा घटिया हश्र करना चाहिए, और भी ज़्यादा बुरा हश्र करना चाहिए सच में। अच्छा एक बात बताइए, जो काम लूट के लोग थे ना, उनको ना स्टैचू बना दिया, मतलब एकदम पत्थर बना दिया, वो जैसे कि तो बस वैसे ही पड़े रह गए। तो एक बात बताइए, क्या अब भी हैं? और ये कहाँ पे, कौन से देश में ये लोग, ये नहीं मेरे को समझ आया, कहाँ पे अभी भी वो जगह है क्या? वो जगह है तो आखिर है कहाँ? लोग वहाँ पे देखने तो जाते होंगे, राइट? तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन, आप लोगों को पता हो इस बारे में। सच में इस बारे में जानकारी लेके मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और कोई भी मिल जाता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी हो, सच्ची बता रही हूँ, मैं ना बेइज्जती करूँगी, सच्ची बता रही हूँ, मैं बहुत भयानक बेइज्जती करूँगी। और ऐसा तो है नहीं कि कोई ज़िंदगी में कोई टकराए ना, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोगों के बारे में बताया जाता है। तो दोस्तों सच में इस टाइप के जो भी लोग हैं ना, तो ये उसी जनरेशन के हैं। कहते नहीं है जो बुरे लोग होते हैं वो राक्षस वंश के होते हैं, बोलते हैं ऐसा लोग, तो ये भी कामिल लूट के वंशज हैं इस टाइप के लोग। ओ गॉड, ऐसे इतने बुरे लोग, सच में दोस्तों पहले के लोग बहुत ख़राब थे। और बताओ, अब ऐसा भी नहीं है कि पहले के लोग ख़राब थे तो उनमें एक आध अच्छा ना हो, एक आध अच्छा होता था तो देखो कैसे के कैसे पब्लिक टूट पड़ती थी। हम तो अभी तक ये ना मूवीज़ वगैरह में देखते थे, कोई पुरानी मूवी देख लो ना, राजा वाली, तो उसमें ऐसे सीन्स दिखाए जाते थे। मुझे ये नहीं पता था कि ये रियल स्टोरीज भी होती हैं, ऐसा हो चुका है कभी, मुझे ये कतई नहीं पता था दोस्तों। देख के ना रोमटे खड़े हो गए, सच में, दो झूठ तो कतई नहीं बोल रहे हैं, रोमटे खड़े हो गए, एकदम डर सा लग गया। और वो वाकया जिसने अपनी आंखों से देखा होगा उसका क्या ही हाल रहा होगा क्या। और देखो तैसी वो औरत, वो देखो मिली हुई थी उन लोगों से, कितने ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, कितने बुरे लोग। मतलब अब वही बात फिर से मेरे मुंह से वही निकलेगी कि मेरे मुंह से ना उल्टा नहीं निकलता है। और वीडियोस पे कमेंट करते हैं ना हमारे दोस्त लोग, काफ़ी लोग का मैं रिप्लाई भी नहीं दे पाती हूँ, काफ़ी लोग का मैं रिप्लाई दे देती हूँ, काफ़ी लोगों का रिप्लाई मैं ऐसे नहीं दे पाती हूँ जैसे जिस तरीके से मेरा मन करना चाहिए उस तरीके से रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ। कुछ ज़्यादा बोलना चाहिए तो दोस्तों टाइम की कमी होने की मैं इतना टाइप नहीं कर पाती हूँ। तो दोस्तों क्या है, मैंने कुछ सोचा है, मेरे ना अच्छे खासे, जब सब्सक्राइब, अच्छे खासे का मतलब मेरे समथिंग 5000 की तरफ जब ना
सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना तो मैं Q&A रखूँगी। आप लोगों के सवाल, हमारे जवाब, आप लोगों के कमेंट्स और हमारे सारे के सारे रिप्लाई एक वीडियो में आ जाएंगे, जिससे कि ना सभी लोगों के डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। और हमारी भी थोड़ी ना दिल में जो रह गई है थोड़ी बहुत कि मैंने उनका कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाया, मैंने उनका कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाया। बहुत सारे ऐसे भी कमेंट्स हैं जो कि मुझे थोड़ा सा ठेस पहुंचा रहे हैं, जैसे कि एक आध वीडियोज का कमेंट कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं व्यूज के लिए, तो ऐसे कुछ कमेंट्स को मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया है। दूंगी रिप्लाई, मैं बोल के दूंगी, उन सभी भाइयों को रिप्लाई दूंगी। तो बस मैं उस दिन का वेट कर रही हूँ कि मेरे 5000 सब्सक्राइबर जब हो जाएंगे मैं तब भी दूंगी, क्योंकि अभी इतना सब्सक्राइबर है नहीं। और जब ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएगा, मतलब 5000 तो हो ही जाएंगे, तो कम से कम सारे भाइयों के पास मेरा एक संदेश तो पहुँचेगा और लोगों के लिए। ऐसा नहीं है कि हमारे पास बहुत पैसा आ रहा, मेरे पास अठन्नी नहीं आ रहा भाइयों, मेरा खुद से खर्च हो रहा है, क्योंकि मैं वीडियोज़ बनाती हूँ। हर 2 दिन में मेरा डाटा ख़त्म हो जाता है। 200 रुपये का डाटा अनलिमिटेड वाला डालती हूँ, तो 2 दिन में मेरा ख़त्म हो जाता है, क्योंकि मेरे को वीडियो पहले देखना पड़ते हैं, फिर समझने पड़ते हैं, तो ऐसे मेरे पास कोई डाटा नहीं रुकता। अब आप लोग सोच रहे हो कि पैसा, आप लोग एक बात बताइए, 2-2.5 हज़ार सब्सक्राइबर में कोई पैसा कमाता है? दोस्तों, जिसके 1-1 लाख सब्सक्राइबर होते हैं उनके पास थोड़ा बहुत पेमेंट आना शुरू होता है। मेरे को तो लगता है कि मेरे रब ने मेरे हाथों की लकीरों में पैसे की कोई उम्मीद नहीं रखी है, लिखी है जो मेरे को पैसा मिले। मुझे तो नहीं लगता कि मैं कभी पैसा कमा भी पाऊँगी, मेरे को तो कतई भी नहीं लगता है। लेकिन वही बात है, वीडियो बना रही हूँ, अपने शौक़ के लिए वीडियो बना रही हूँ, और काफ़ी ज़्यादा हेट पहुँचा रखे लोग, उन लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, और कोई मेरा मोटिव नहीं है। तो बस खैर, मैं Q&A वीडियो तो मैं ज़रूर ही बनाऊँगी दोस्तों, वो तो ज़रूर ही बनाऊँगी। तो जो लोग हमारी वीडियो के लास्ट तक है उन लोगों ने तो समझ ही लिया होगा। खैर, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ध्यान रखिए, मेरा भी ध्यान रखिए, और प्लीज़ अपनी परिवार का जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि कहते नहीं है परिवार ना बहुत मुश्किल से मिलता है, भाई बहन अपने, है ना। तो ध्यान रखिए, प्यार से रहिए, खुश रहिए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो, अपनी बहन का भी ध्यान रखिए। बाय एंड अल्लाह हाफिज़।